जी नमस्कार। आज आप बहुत दिन के बाद हमको देख रहे हैं और देख रहे हैं तो हम आए भी इसीलिए हैं कि आज गोड्डा के लिए गंभीर मुद्दा है और जब भी आते हैं गंभीर मुद्दा रहता है। शायद कोई किसी तरीके से टारगेट कर ले, हम तो इसको नहीं जानते, लेकिन आज जो हम खड़े हैं वो गोड्डा के जनता और मतदाताओं के लिए है कि आखिर कैसे आप किनको वोट देंगे और कौन बन जाएंगे मुखिया, ये सबसे बड़ी सवाल है। आप किसको वोट देंगे और कौन बन जाएंगे विधायक, ये सबसे बड़ी सवाल है। आप किसको वोट देंगे और कौन बन जाएंगे सांसद, ये सबसे बड़ी सवाल है। इसलिए कि गोड्डा में ऐसा कुछ हुआ है, कुछ मामला थी जिसको लेकर हम पोड़ैयाहाट प्रखंड के नवडीहा पंचायत के बारे में बता रहे हैं आपको कि जहां मामला था और मामला के बाद चुनाव, जो अब पंचायत का चुनाव जानिए न रहे हैं कि आज से 6 महीना पहले हुआ है, वही चुनाव में रामभजन शाह नवडीहा का मुखिया बना था। उसके बाद एक सुमन कुमार नाम का आदमी है, वो केस किया न्यायालय में कि वोट का गिनती गड़बड़ हुआ। रामभजन शाह को सर्टिफिकेट मिला और मुखिया का कार्यभार भी संभाल रहे हैं और इसके बीच में कैसे कैसे कोटवा में धीरे धीरे यानी फिर से गिनती होगा, इसका भी आदेश हो गया। और जब आदेश हो गया कोर्ट में तो फिर क्या, मजिस्ट्रेट बैठे थे, जज बैठे थे, वकील बैठे थे, अधिवक्ता बैठे थे, दोनों पक्ष सामने रहे। और देखिए आपको हम बताएं, पहले बार और अबरी बार में 5 वोट का अंतर हो गया। यानी जो मुखिया पहले जीता था ना, वो इस बार हार गया, यानी रामभजन शाह हार गया। और उनके साथ जो है आपको हम बता ही देते हैं, जहां सुमन 1417 वोट अबरी गिनती 1417 वोट इस बार का गिनती में लाया और वहीं रामभजन जो जीता हुआ मुखिया था वो 1412, यानी पहले 14 वोट का अंतर था, इस बार 5 वोट से। पहले रामभजन 14 वोट से जीते थे, इस बार रामभजन 5 वोट से हारे। लेकिन ये दोनों हारने और जीतने में कोई वोट नहीं हुआ, एक ही वोट, एक ही मतदाता, एक ही पर्ची को 2 बार गिना गया। यानी एक बार गोड्डा कॉलेज के काउंटिंग हॉल में और दूसरी बार गोड्डा कोर्ट में। तो अब समझिए कि जिला में कितना मुखिया ऐसा होगा जो 2 वोट, 4 वोट, 10 वोट, 20 वोट से हारा होगा। वो भी अगर कंप्लेन करे तो शायद 1 नंबर नहीं, 2 नंबर नहीं, 3 नंबर नहीं, 5 नंबर वाला 1 नंबर में आ सकता है। कारण हम ये कह रहे हैं कि जो जज साहब रिजल्ट दिए हैं वो साहब से मेरा दरख्वास्त रहेगा कि उस दिन जो गिनती में बैठा हुआ था, क्या उसको अब सस्पेंड कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं क्या? साहब बहुत बहुत नमस्कार, क्या उनको भी सस्पेंड कीजिएगा। हम नहीं कह रहे कि किसका गिनती होना था, किसके ऊपर कौन जीतना था, कौन हारना था, ये मेरा नहीं कहना है। मेरा कहना है कि ये भूत बंगला देख रहे हैं ना पोड़ैयाहाट का, ये भूत बंगला के तरह यहाँ का शासन प्रशासन भी तो नहीं है। सवाल इसीलिए कर रहे हैं, आखिर जो काउंटिंग हॉल में ब्रजगृह में थे, काउंटिंग हॉल में थे, उन्होंने कैसी गिनती की और उस वक्त कैसे रामभजन शाह को सर्टिफिकेट दे दिया, इसके माने कोई भीतर न भीतर खिचड़ी पका था क्या? अब देखिए सवाल है, न्यायालय के ऊपर सवाल कौन खड़ा कर सकता है? सर्वोच्च होते हैं, इनका जो जजमेंट होता है उस जजमेंट के मुताबिक सवाल खड़ा करना भी हमारे जैसे छोटे मोटे पत्रकार को तो नहीं आता, लेकिन हम करना भी नहीं चाहते। लेकिन हम ये कहना जरूर चाहते हैं कि जैसे ये भूत बंगला बना तो जरूर, लेकिन इसको ना उपयोग में लाया गया, ना ही इस भूत बंगला को कोई मेंटेनेंस की गई। उसी प्रकार से क्या पोड़ैयाहाट में जो नवडीहा पंचायत का जो रिजल्ट हुआ था, क्या वो इसी भूत बंगला के करीब है? क्या उसका उदाहरण इसी भूत बंगला से दिया जा सकता है? ये सबसे बड़ी सवाल है। तो हम जिले के तमाम जनप्रतिनिधि और जिला परिषद और विधायक और सांसद और मुखिया को भी कहते हैं कि जो 2 वोट, 4 वोट, 10 वोट से हार गए हैं वो न्यायालय जाइए। शायद उस समय कुछ गड़बड़ हुआ होगा, इसीलिए आप हार गए। आप दावा पेश कीजिए, फिर काउंटिंग होगा न्यायालय में और शायद इस बार जीत गए तो बागडोर आप ही के हाथ में आ जाएगा ना।
यही चीज है, बहुत अच्छी बात है। और हम इस बात को इसलिए जंगल में कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अभी तक चुनाव आयोग पर लोग विश्वास कर रहे थे, अभी तक चुनाव आयोग पर बात चल रही थी, अभी तक चुनाव आयोग जो रिजल्ट देता था वो सर्वमान्य होता था। लेकिन न्यायालय प्रक्रिया में भी सर्वमान्य देखा गया है और न्यायालय प्रक्रिया में भी ये साफ देखा गया है कि न्यायालय भी जो भी करता है वो अच्छा और अच्छे के हित में करता है। इसलिए इस जजमेंट को हम तो स्वागत करते ही हैं, आप भी स्वागत कीजिए। और जो जिला में, जरा कैमरामैन को बताएंगे, जरा पीछे का तस्वीर दिखाइए, ये पीछे वाला तस्वीर दिखा रहा है। जो जंगल झाड़ में छुपे हुए हैं 1, 2, 4 वोट से, आपको भी कह रहे हैं, आप भी प्रयास कीजिए, शायद बागडोर ले ही लीजिएगा। और आप भी स्वागत कीजिए, आप भी स्वागत कीजिए, स्वागत ये कीजिए कि शायद मेरा भी बागडोर मिल जाएगा। इस बार हो सकता है मुखिया बन जाए, पंचायत समिति बन जाए, वार्ड बन जाए, विधानसभा का जो है अध्यक्ष बन जाए, सॉरी विधानसभा का अध्यक्ष नहीं, उसको कहते हैं विधायक बन जाए या सांसद बन जाए। 2-4 वोट कहाँ रखा हुआ है शायद। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात है, जिला के लिए हम कहते हैं कि आखिर जो पहला काउंटिंग हुआ था उस वक्त क्या कुछ लेन देन चली थी, क्या उस वक्त चेहरा देखा गया था, क्या उस वक्त दोस्तियारी देखी गई थी, क्या उस वक्त रिश्ता निभाया गया था, क्या इस वक्त रिश्ता निभाया गया है या उस वक्त रिश्ता निभाया गया है, ये सबसे बड़ी सवाल है। और हमारे खबरों के बाद लोगों को थोड़ा सा चिड़चिड़ापन होता है, लेकिन आप भी जरा गौर करके सोचिए कि पहले 14 वोट से जीता, चुनाव आयोग सर्टिफिकेट दे दी, मुखिया घोषित किया गया, 6 महीना कार्यकाल चला और उसके बाद वही बक्सा फिर खुलता है और वही वॉलेट की गिनती फिर होती है और इस बार वही व्यक्ति 5 वोट से हार जाता है। कहीं ना कहीं ये शर्मिंदा वाली बात है। उस चुनाव के समय काउंटिंग में जो थे उनके छवि की बात है, उनके अंदरूनी की बात है, उस समय जिन्होंने सर्टिफिकेट इशू किया उनके छवि की बात है, उनके अंदरूनी की बात है। लेकिन तमाम मुद्दों पर जैसे ही सवाल खड़ा हो ना तो सीधे दिवाकर टारगेट हो जाता है कि शायद इन्होंने कह दिया। लेकिन हम कोई भड़काऊ भाषण नहीं दे रहे, कोई भड़काऊ बयान नहीं दे रहे। जो सच हुई पुड़ैया हाट के नवडीहा में कल गिनती हुआ, यानी कल 10 तारीख को गोड्डा अनुमंडल कार्यालय के कक्ष में जो है गिनती हुई और वहाँ गिनती होने के बाद ये साफ हुआ कि राम भजन 5 वोट से हार गया। आज के प्रभात खबर अखबार भी देख सकते हैं आप, उसमें भी छपा हुआ है। और साथ साथ और जो सुमन कुमार हैं वो जो है 5 वोट से विजयी हो गए, ये क्लियर है। और इससे पहले राम भजन 14 वोट लाए थे, 14 वोट से विजयी हुए थे, उन्होंने 6 महीने तक का कार्यकाल भी संभाल लिया। लेकिन इसके बाद मुखिया परिवर्तन, कहीं ना कहीं गोड्डा की जनता को ऐसा नहीं लगता है कि हम वोट किसको दे रहे हैं, जीत कौन रहा है। ये सवाल खड़ा नहीं होता है कि हम वोट किसको दे रहे हैं, हार कौन रहा है। मेरा प्रत्याशी जिनको हम वोट दिए शायद वो हार गया या शायद वो जीत गया, यही सब। कहीं ओरिजिनल भी कुछ हुआ था, ओरिजिनल गिनती भी हुई थी, या कहीं गिनती के पीछे बहुत बड़ा पैच फंसा हुआ था, ये भी सबसे बड़ी सवाल है।